यूपीएससी के ठीक सामने से, यूपीएससी भवन के ठीक सामने से आपका स्वागत कर रहा हूं। हमारे साथ एक और पर्सनैलिटी हैं, एक और व्यक्तित्व हैं जो अभी अभी यूपीएससी सीएससी का इंटरव्यू देकर बाहर आए हैं। सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई सर आपको। बहुत शुक्रिया सर। आपके बारे में क्या जान सकते हैं हम? आपका परिचय, आपका इंट्रोडक्शन, कितना हम आपके बारे में समझ सकते हैं? सर मेरा नाम गौरव शर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश के मथुरा से आया हूँ और ये सर मेरा सेकंड इंटरव्यू है सर। आप श्री कृष्ण की नगरी से आए हैं, तो इससे पहले कि मैं यूपीएससी की तरफ जाऊं, मथुरा की वो बात हमारे साथ शेयर करना चाहें जो दुनिया में बताई जानी चाहिए, जिसका डंका पीटा जाना चाहिए। सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मथुरा के बारे में है, श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता का उपदेश, वो सारी दुनिया के लिए शांति का संदेश है और श्री कृष्ण द्वारा जो धर्म की स्थापना है वो सबसे बेस्ट है और वहाँ पे लोग जो आध्यात्मिक अध्ययन के लिए भी आते हैं। ये सबसे जो है चीज़ ये है जो मथुरा को सबसे ज़्यादा यूनिक बनाती है। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? सर इंटरव्यू ठीक था, बोर्ड मेंबर काफ़ी सपोर्टिव थे और बहुत आराम से बात किया उन्होंने और प्यार से भी बात कर रहे थे और कभी फील ही नहीं हुआ कि मतलब जस्ट लाइक पेरेंट्स बात कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा। ये कौन सा आपका अटेम्प्ट है आपकी यात्रा के बारे में, अगर आप थोड़ा बताएं? ये मेरा सेकंड इंटरव्यू है और सेकंड अटेम्प्ट है सर। सेकंड इंटरव्यू है, सेकंड अटेम्प्ट है। इसका मतलब हमने पिछली बार भी इस स्तर तक आने का प्रयास किया था, शायद कहीं कोई कमी रह गई। लग रहा है इस बार वो कमी दूर हो जाएगी। हाँ पॉसिबिलिटी। कुछ बार पिछली बार ना मेरा कुछ मेंस में जो मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो सेकंड पेपर होता है ना, उसमें मेरे हमेशा से क्वेश्चन छूटते थे, तो इस बार मैंने कोशिश की है उसको ओवरकम करने की। अच्छा, मुझे थोड़ा बताइए कि आपने प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की है और जो नए बच्चे, नई जनरेशन तैयारी कर रही है, उसे आप कुछ सजेस्ट करें कि भाई प्रीलिम्स के लिए जाना है तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। फर्स्ट ऑफ प्रीलिम्स के लिए जो मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहूँगा कि मोस्टली ना आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बार बार पढ़ने की कोशिश करिए और एवरीडे, स्पेशली जब प्रीलिम्स के 2-3 महीने पहले हैं, अभी भी 3 लगभग अराउंड बोल सकता हूँ 70-75 डेज़ के आसपास अभी प्रीलिम्स के हैं, तो मेरे हिसाब से बच्चों को एवरीडे कम से कम 2 से ढाई घंटे प्रैक्टिस में निकालना चाहिए, जिससे कि ना बहुत आसानी होगी और चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करें, स्पेशली करंट अफेयर्स को। बुक्स वही हैं और वही न्यूज़पेपर है, वही सारी खबरें हैं, लेकिन यूपीएससी ना क्या वो चीज़ों को थोड़ा सा उलझा के रखता है, तो इस वजह से हमको बार बार चीज़ें पढ़ेंगे तो उससे हमको आइडिया लगाना बहुत आसान हो जाएगा। और थोड़ा वैसे बोला था प्रीलिम्स थोड़ा अनएक्सपेक्टिंग है, तो ये ना सोच के जाएँ कि मतलब पेपर टफ होगा तो पेपर टफ होगा तो डेफिनेटली मेरिट भी नीचे आएगा, क्योंकि इस बार बहुत नीचे गया था। सीसेट आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती था? सीसेट मेरे लिए थोड़ा सा, मैं एक्चुअल में क्या ना, मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स रहा है, बीएससी मैथ्स ऑनर्स में किया है मैंने, तो मुझको इतना थोड़ी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हाँ ये है कि पहले से कंपैरिजन में, जैसे मैंने पिछला वाला अटेम्प्ट दिया था उससे काफ़ी टफ था इस बार पे सीसेट का, और अच्छा। कितना अटेम्प्ट किया सीसेट में आपने? अराउंड मैंने जो भी क्वेश्चन थे उनमें से अराउंड 43-45% मैंने अटेम्प्ट किया और जो श्योर था मैंने उसी पर ही ओवरकम करने की कोशिश की है उसे। अच्छा, आप सेल्फ स्टडी करके यहाँ तक आए हैं या आपने कोचिंग की है? नहीं देखो, मैंने स्पेशली कोई कोचिंग नहीं की, मैं स्पेशली मथुरा में रहता हूँ, उसके साथ साथ मैं बच्चों को एक सीबीएसई के स्कूल में पढ़ाता भी हूँ। आप टीचर हैं तो ये तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि एक टीचिंग फैकल्टी कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज की तरफ रुख कर रही है। किसने ये सपना देखा कि आपको सिविल सर्विसेज की तरफ जाना? ये सपना आपका था, आपके परिवार का था? नहीं, ये मेरा था। पेरेंट्स ने मेरे को कभी फोर्स नहीं किया, ये मेरा खुद का ड्रीम था इस तरफ जाने का। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपकी सबसे बड़ी मजबूती, सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि मैं कंटिन्यूसली अब चीज़ पे वर्क करता हूँ और जैसे कि उसमें रेगुलरिटी रखता हूँ। जैसे मैं किसी दिन मेरा मन नहीं कर रहा है तो, लेकिन हाँ मैं थोड़ा, जैसे मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया उस दिन, लेकिन मैं स्टडी एवरीडे करता हूँ। ऐसा नहीं है कि जैसे किसी दिन 6 घंटे किया लेकिन 2 घंटे किया, उस दिन नहीं है मेरा मन तो मैं 2 घंटे तो ज़रूर ही करूँगा, पर ऐसा नहीं है कि नहीं। आपने घंटों का जिक्र किया। बच्चे पूछते हैं कि यूपीएससी वाले जो टॉपर्स होते हैं कितने घंटे पढ़ लेते हैं? नहीं, मोस्टली ऐसा नहीं है कि मतलब ज़्यादा 10 घंटे 8 घंटे, मुझे ऐसा लगा 6 से 7 घंटे सफिशिएंट है। और रेगुलरिटी में मुझे नहीं लगता आप 10 घंटे एवरीडे पढ़ाई कर पाएंगे, वो करना थोड़ा मुश्किल है, पर मैं ये मानता हूँ 6 से 7 घंटे बहुत अच्छा है और पढ़ भी सकते हैं। जब आप मेंस के लिए जा रहे थे, क्योंकि आपने पिछली बार भी मेंस दिया और कहीं ना कहीं बहुत सफल आप उसे कह सकते हैं, लास्ट टाइम पे हमारा रिजल्ट शायद हमें निराश कर गया, लेकिन किन चीज़ों का मेंस में आपने ध्यान रखा? मेंस में स्पेशली सर मैंने आंसर राइटिंग का बहुत ध्यान दिया। आंसर राइटिंग में जो बार बार क्वेश्चन को लिखना, प्लस सर मैं उसमें क्या ना कि जैसे कि 3 घंटे का टाइम खुद निकाल करके उसको लिखता था और जो हमारे सर जो थे उन्होंने ग्रुप बना रखा था उसमें हम चेक करने के डालते थे, तो जो वो कमियां करते थे
कभी कभी सर जैसे किसी क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, जैसे सर क्वेश्चन बिल्कुल हमसे नहीं आ रहा है, तो उसी टाइम हमने उसे गूगल कर लिया और उसको पता भी कर लिया। तो मुझे लग रहा है आज के टाइम पे स्टडी करना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि हर चीज़ किसी चीज़ के लिए आपको किसी बुक्स को स्पेशली किसी पन्ने को खोलने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ भी कर सकते हो। आपने मॉक इंटरव्यूज दिए हैं? हाँ सर, मॉक मैंने इंटरव्यू। कितना अंतर है मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में? सर बहुत अंतर है, और मॉक इंटरव्यू में थोड़ा सा मुझे लगा है मॉक इंटरव्यू ज़्यादा टफ होता है इस यूपीएससी कंपैरिजन में, क्योंकि सर ने इतने प्यार से बात करी, इतना मॉक में नहीं करते थे, लेकिन सर ने बहुत अच्छे से बात करी। ढाका सर ने मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छे से बात किया। अच्छा, इंटरव्यू के लिए आपने ये ध्यान रखा होगा कि भाई ये चीज़ें हैं, इन्हें मैं करने वाला हूँ, इन्हें मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, अगर आप पॉइंट आउट कर सकें। स्पेशली मैंने जो पॉजिटिव बात है उन पे बहुत किया, मेरे अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर ज़्यादा काम करने की कोशिश की, और स्पेशली मेरे वीक पॉइंट्स हैं, जैसे सर ने मेरे सजेस्ट किया था, जैसे मैं किसी को आंसर दे रहा था उसमें मॉक इंटरव्यू में, तो किसी आंसर को देने में काफ़ी लंबा कर देता था, तो सर बोल रहे कि आप उसको लंबा ना करके आपको जितना पूछा रहा है उतना ही शॉर्ट करिए, क्योंकि वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और दूसरा है कि किसी आंसर में, जैसे मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, तो सर ने बोला कि आप थोड़ा सा उसके बारे में भी थोड़ा सा प्रिपरेशन करके जाएं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन, और आज इंटरव्यू में मेरे से ना क्वेश्चन हेरोइंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा, क्योंकि अब मैथमेटिक्स बैकग्राउंड था, तो उन्होंने कहा कि मैथमेटिक्स ही क्यों नहीं लिया, तो मैंने बोला कि सर मैथमेटिक्स मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प कर रहा है, जीएस में भी करता है और उसमें भी। तो ऑप्शनल ज्योग्राफी था? जी सर। अच्छा, मुझे लास्ट 2 सवाल बताइए आप। जब आप पढ़ते नहीं हैं, जब आप करते क्या हैं फिर? पढ़ाई के अलावा क्या आपकी हॉबी है? सर मेरी पढ़ाई के अलावा मैं स्पेशली कभी कभी जैसे क्रिकेट मैच देखता हूँ, जैसे चल रहा है तो मैं वो भी देख लेता हूँ। और कोई बेस्ट आपका कोई फेवरेट खिलाड़ी जो लगता हो भाई इसे देखना है तब तक ही टीवी चलेगा, ये आउट हो गया तो चला गया टीवी? विराट कोहली। विराट कोहली। अच्छा, मुझे लास्ट में बताइए, जो बच्चे आगे तैयारी कर रहे होंगे उन्हें आप कोई 3-4 सूत्र छोड़ दें, ये फॉर्मूले हैं, इन्हें ध्यान रखना, यूपीएससी की तरफ जाना आसान हो जाएगा। आप पहले तो कंटिन्यूसली बना के रखें, दूसरा मटेरियल जो है ना वो कम से कम सफिशिएंट पर्याप्त रखें, और चीज़ों को बार बार रिवाइज करने की कोशिश करें। दूसरा है जो करंट अफेयर्स को, जैसे कि अपनी बुक वगैरह कुछ लेके बैठे हैं तो न्यूज़पेपर से कंप्लीट करें, और पर डे जैसे कि आपने 4 घंटे पढ़ाई की है तो एवरी डे 1 घंटे कम से कम चीज़ों को रिवाइज करने की, रिकॉल करने की कोशिश करें विदिन 24 आवर्स में। लग रहा है कि मथुर से आए हमारे एक भाई के साथ हमने गंगा स्नान कर लिया है। बहुत धन्यवाद सर आपका। श्योर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।